अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को भी डिस्कस कर लिया था। उससे पहले जो है वो हम ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन को और रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्टीशन फंक्शन की हमने 4 टाइप्स पढ़ी थी, उनमें जो आज जो है वो हमारे पास है उसकी लास्ट टाइप है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन जेड ई इज़ डिफाइंड एज, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन होता है जिसको हम डोनेट करते हैं जेड ई के साथ, ठीक है। ये हमारे पास किसके बराबर होता है, इसकी ये जो है वो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, जिसमें हम लिखते हैं जेड ई इज़ इक्वल टू स्मैशन आई इंटू जी ई इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ओवर के टी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। ये आई कहाँ से है, इसको हमने ड्राइव किया था जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था, जब हमने फैक्टराइजेशन की थी पार्टीशन फंक्शन की, उस लेक्चर के अंदर हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया था, ठीक है। आज हमने इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मज़ीद आगे जो है वो इसको डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन को डिस्कस करना है। तो इसको जो है हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, आगे बात करते हैं। द स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इज़ गिवन एज, हमारे पास ये जो स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर है जिसको हम जी ई से यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास जो है वो एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में इसकी वैल्यू क्या होती है, वो हमारे पास बराबर होता है जी ई इज इक्वल टू 2J+1 के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। सो अब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये जो आपके पास जी ई है इसकी जगह पे हमने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। जब हम वैल्यू को पुट कर देंगे या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन की, ठीक है। सो इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सो आगे देखते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज, अब हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, ई इज इक्वल टू 0 के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि ग्राउंड स्टेट के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू नहीं होती, 0 होती है, ठीक है। तो इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि अब देखिए यहाँ पे आपको ई नज़र आ रहा है ना, इसकी जगह पे हमने जो है वो इसकी जगह पे जो है वो हमने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है 0, ठीक है। तो देखते हैं क्या फॉर्म होती है, जब हमने वैल्यू पुट की यहाँ पे ई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, तो ओवरऑल भी यहाँ पे ई की पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। और ई की पावर 0 आपको पता है किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पीछे हमारे पास क्या फंक्शन रह गया, ये हमारे पास पीछे फंक्शन रह गया, जेड ई इज इक्वल टू स्मैशन आई इंटू 2J+1। और ये क्या है, यहाँ पे जो है आप मज़ीद यहाँ पे लाइन्स लिख सकते हैं, ठीक है। वो लाइन्स कौन सी आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको वाइंड अप भी कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के लिए फाइनल रिलेशन, जो कि हमने आज के लेक्चर में फाइंड करना था, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज के लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने बात की है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की। उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की डेरिवेशन अच्छे से क्लियर होगी। तो इसी के साथ जो है वो हमारी जो हमने जो फैक्टराइजेशन की थी पार्टीशन फंक्शन की, उसको हमने 4 फैक्टर्स में ड्राइव किया था। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन और साथ में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। तो आज के लेक्चर के साथ ही हमने वो जो 4 फैक्टराइजेशन जिन 4 हिस्सों में की थी पार्टीशन फंक्शन की, वो हमारे क्या होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि होगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।